तो यार ठीक नहीं चलेगी तो जा जैसे कछु वीडियो ब्लॉग कछु नहीं बनाए रहे। मर गई जिंदा है दिखाई दे रही सामने। नहीं देखेगा मेरी क्या स्थिति है, वो दूसरे के बारे में सोचेगा, उनके घर की देखने के चल के देखो जाए ना। जो इंसान बात कर रहा है वो डायरेक्ट हमसे फोन करे, हम बताएं नहीं हमसे शर्म ही नहीं आ रही, इतने लोग फोन कर रहे कैसो दमाद है, कैसी समझने नहीं हम जकात हमारे जैसी समझने हमारे जैसे दमाद हर काऊ के नहीं हुए। हमारी बिटिया की वजह से लोग जले मरे जा रहे, क्यों जल रहे सही बता रहे रिश्तेदार और गांव वाले जो कह रहे कहाँ करे बिटिया, कैसो दमाद है, कहाँ करे बिटिया। हम उनसे जकात के जाओ ना जसवंत नगर जाए के देखो जाए तो मेरे बता दिए कि हम कौन चीजों को परेशान है, काय को दुखी है, मेरे घर पे कहा नहीं है। जकात हमारे जैसे तो दमान काऊ को हीरा नहीं हो, मेरा दमान तो हीरा है। हमारे रिश्तेदार इतने अच्छे हैं, हम तो काऊ के रिश्तेदार नहीं समझते इतने। तो सुन लिया फ्रेंड्स, ये थी मुस्कान भाभी की मम्मी, रियल मम्मी जिसने उनको जन्म दिया है। माँ की ममता ऐसी होती है कि अपनी बेटी के साथ कुछ भी गलत हो रहा हो सब बर्दाश्त कर सकते हैं, एक माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसी टॉपिक पर आज बात करने वाली हूँ। क्या सच में संजना की भाभी के साथ, क्या सच में संजना का भाई सही नहीं है? ये जो मुस्कान भाभी के पीहर वाले हैं वो भाभी के ऊपर, मुस्कान भाभी के ऊपर और मुस्कान की मम्मी के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठा रहे हैं, बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। कैसे ससुराल में ब्याह कर आई, कैसो आदमी है, कैसे ये है, कैसे वो है, कैसी फैमिली है। देखो जब इंसान आगे बढ़ता है ना तो जलने वाले हजार हो जाते हैं, पीछे से लग जाते हैं। और जब इंसान मुसीबत में आता है तो कोई सहारा देने नहीं आता, सब खुशकियाँ लेने आते हैं, सब मज़ा लेने आते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि आपकी बेटी कैसे रह रही है, आपका दामाद कैसा है, आपकी धिया कैसी है, देखो आप खाने के लिए नहीं देने आओगे किसी के घर में, कोई सही रह रहा है या गलत रह रहा है। और सही गलत का डिसीजन उसकी माँ ले सकती है और वो खुद ले सकती है। अगर वो ससुराल में दुखी रह रही होती ना तो आज जसवंत नगर में नहीं पड़ी होती, आज तुम्हारे घर पर ही होती। और तुम उनको देखने भी नहीं आते क्या मुस्कान सही है या गलत है, या बीमार है या जिंदा भी है या कुछ भी। किसी के बारे में गलत बोलने से पहले कम से कम 100 बार सोचा करो कि शायद हम अपने घर में सही रह रहे हैं या गलत रह रहे हैं। मुस्कान अपने घर में बिल्कुल सही रह रही है। वो प्रेगनेंसी की वजह से, पता है जब औरत, माँ समझ सकती है, आप एक औरत होकर औरत की फीलिंग नहीं समझ सकती फिर क्या समझ सकती है? एक माँ समझ सकती है ममता अपने बच्चे की। तो वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट में सारी इच्छाएं एक माँ की बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। सारी इच्छाएं, सारी शौक मौज प्रेगनेंसी के टाइम माँ की ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ उसको दिखता है तो सिर्फ अपना बच्चा, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए वो सब कुछ त्याग सकती है एक माँ। तो इसी प्रकार से आपको पता है मुस्कान भाभी है प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी की वजह से उन्होंने यूट्यूब वीडियो कुछ भी शौक मौज, मतलब शौक मौज अच्छी ही नहीं लगती उनको, अच्छा ही नहीं लगता होगा। जब शुरुआती मंथ होता है ना प्रेगनेंसी में, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती हैं। सिम्टम्स बच्चों के जैसे सिम्टम्स बढ़ते हैं उसी प्रकार से एक माँ के लिए बहुत सारी दिक्कतें बढ़ती हैं। पलटियाँ होना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, कुछ पचना नहीं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इस दिक्कतों की वजह से वो ऑफ कैमरा ही अपनी सारी परेशानियाँ सॉल्व कर रही हैं और झेल भी रही हैं। वैसी कोई परेशानियाँ नहीं झेल रही, सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड उसकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं रहती है। और उसकी क्या, जो भी प्रेग्नेंट होता है शुरुआत में सबकी सही नहीं रहती है, सब कोई ना कोई दिक्कतें रहती हैं। तो किसी के बारे में गलत मत सोचा करो। अगर आपको मुस्कान भाभी की रिश्तेदार में या किसी के, अगर कोई लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि हाँ सच में मुस्कान अपनी ससुराल में गलत रह रही है या दुखी रह रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट नंबर लो और कॉल करके बात कर लो, सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। ये क्या मतलब होता है तुम्हारी, मतलब ये तो एक उकसाने का बात होगी, उकसाने वाली। आप मुस्कान भाभी की मम्मी को उकसा रही हैं ताकि वो अपनी दिए दामाद से अपनी समधन से जाके लड़ाई करें हैं। जब मुस्कान को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी फैमिली से तो आप सभी क्यों टांग अड़ा रहे हो? मत अड़ाओ। लोग बाग बोल रहे हैं अरे तुम्हारा दामाद अच्छा नहीं, क्या कमी है भाई अक्षय में, मुझे भी बता दो। कमी ऐसी क्या है, क्या ऐसी उसकी इच्छा है मुस्कान भाभी की जो अक्षय पूरी नहीं कर पा रहा है? रही बात सास बहू अलग होने की, तो क्या सास बहू क्यों अलग हुई हैं? इसका मेन कारण जो मैं अपने दिल से बता रही, जो मैंने महसूस किया है, वो कारण ये है कि जो संजना का जो नया वाला घर है वो वाला घर एकदम एकांत में बना हुआ है, मतलब खेतों में टाइप में बना हुआ है, मतलब खेतों में जाके। तो हो सकता है वहाँ पर नेगेटिविटी हो कुछ,
प्रेगनेंसी में उनको वहाँ पर रहना सही नहीं समझा हो उनकी फैमिली ने, इस वजह से सब संजना की भाभी इस पुराने वाले घर में आई हैं, रोड वाले घर में अपनी देवरानी के पास। और इंतज़ार करो ये दोनों सास बहू हैं अपनी कामयाबी का इस तरीके से, जो लोग जल रहे हैं ना, जो लोग पीठ पीछे बोल रहे हैं, भौंक रहे हैं, कामयाबी का इस तरीके से चांटा मारेंगी ना कि आपका मुंह बिल्कुल बंद हो जाएगा। बस कुछ दिन की बारी है, ये सर्दियां थोड़ी ख़त्म होने दो, उसके बाद सास बहू फिर से आप सभी को एक दिखने वाली हैं। संजना की मम्मी ने खुद बोला है कि मैं बस थोड़ी ठंड कम हो जाए उसके बाद मैं उसी घर में जाने वाली हूँ। मत बोलो यार किसी के बारे में गलत, किसी के बारे में गलत बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। संजना की भाभी बहुत खुश रह रही है, बहुत अच्छे से रह रही हैं। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि प्रेगनेंसी की वजह से वो कैमरा फेस नहीं कर पा रही हैं, उनको नहीं अच्छा लग रहा, नहीं तैयार हो पाती होंगी, हो सकता है मैक्सी गाउन वगैरह में ऐसे डली रहती हूँ, कैमरे में जैसे कैमरे में दिखाने लायक वो ड्रेस नहीं पहनती हूँ। प्रेगनेंसी में यही होता है, तो मत उसके बारे में प्लीज़ गलत मत बोलो। समय आने पर सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। पहली बात तो हुआ नहीं है, अगर हुआ भी है तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हर किसी के घर में होता है, ये सब नॉर्मल सी बात है। जो लोग मुँह चला रहे हैं ना, आके बोल रहे हैं कि संजना की भाभी दुखी रह रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, पहले अपना घर देखो, तुम्हारे घर में कौन सुखी रह रहा है, कौन दुखी रह रहा है, ठीक है। अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ बुरा भी मत बोलो। दुखी उसको कहते हैं जिसके घर में खाने को ना हो, पति मारता हो, घर से बाहर भगाता हो, वो अपने पीहर में डेरा डाल के बैठी हो, उसको बोलते हैं दुखी। वो अपनी ससुराल में रह रही है, अपने पति के साथ रह रही है, बहुत अच्छे से रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेगनेंसी में उसकी बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं उसके हस्बैंड, फिर आप लोगों को क्यों जलन हो रही है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, जो लोग बोल रहे हैं ना कि संजना की भाभी सही नहीं रह रही हैं या उनका पति कैसा है, तो प्लीज़ आकर उनके घर पे आकर देख लो। हम अक्षय की डेली इंस्टाग्राम पर वीडियो देखते हैं और दोनों पति पत्नी को साथ देखते हैं, दोनों का प्रेम देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉग के थ्रू ही सब कुछ दिखे, शॉर्ट वीडियो में भी दिखता है। प्यार होता है, कहीं भी दिख जाता है, प्यार होता है तो उन दोनों में सच में बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। और जलने वाले बीच में टांग मत अड़ाओ, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो बहुत खुश हैं अपनी फैमिली में, और उनकी माँ को सोचकर बहुत दुख हो रहा होगा कि मेरी बेटी के बारे में ये सब लोग क्या सोच रहे हैं। मुस्कान भाभी की मम्मी खुद बोल रही हैं कि मेरी समधन और दामाद के जैसा कोई होगा नहीं, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जब मुस्कान की मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सभी को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो बस यही कहना चाहूँगी, जो बोल रहे हैं ना संजना की भाभी के बारे में उल्टा सीधा, तो पहले अपने बारे में सोचो, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचो। और सच्चे दिल से जो लोग मुस्कान भाभी को सपोर्ट करते हैं और जो लोग सच्चे दिल से चाहते हैं कि सास बहू फिर से एक हो जाए, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। हम सबको इंतज़ार है मुस्कान भाभी अपनी कामयाबी का ऐसा लोगों के गालों पर तमाचा मारना, दोनों सास बहू एक न एक दिन एक दिखना, हम सबको इंतज़ार है। और उम्मीद है कि आप ज़रूर एक दिखेंगी और जो लोग जलने वाले हैं ना उनको सबक सिखाएंगी। तो वीडियो कैसी लगी, आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा हमेशा मुस्कान भाभी को भी सपोर्ट है, संजना बहन को भी सपोर्ट है और अक्षय भैया को भी सपोर्ट है। प्लीज़ अपनी वाइफ को ऐसे ही प्यार देते रहना और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। जलने वाले बहुत आपके पीछे दौड़ेंगे, लेकिन आप किसी के कहने में मत आना। अपनी लाइफ में ऐसे ही तरक्की करो और नाम कमाओ, सास बहू मिलकर नाम ऊँचा करो।